हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो एस्टेट का एग्जाम है वो 7-8 दिसंबर को होने वाला है। तो उसके लिए बहुत से बच्चों के मन में डाउट था कि क्या जो एनसीईआरटी है उससे पढ़कर हम जो 60 नंबर का सब्जेक्ट आता है उसको पूरा जो है अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इस वाली वीडियो में हम सबके लिए डिस्कस करेंगे। देखो, सब्जेक्ट आपका जो आता है, आपका सब्जेक्ट आता है वो 60 मार्क्स का आता है और हर सब्जेक्ट के जो अपने अकॉर्डिंग, जो जैसे पीछे वाला नोटिफिकेशन आया था, तो हर सब्जेक्ट के अपने अपने टॉपिक वहां पे मेंशन होते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, तो वो वाला सिलेबस जब आप एनालाइज करोगे तो वो होता तो एनसीईआरटी से ही है, लेकिन बच्चों के मन में फिर भी ये डाउट आता है कि क्या एनसीईआरटी पढ़ के है जो हमारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, आपका दो लेवल का यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे देखो, टीजीटी हो गया और पीजीटी हो गया। तो टीजीटी हमारा होता है 6 to 8 क्लास के लिए टीचर लगना, लेकिन यहाँ पे क्या है, दिक्कत है कि यहाँ पे 6 to 10 है, वो एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेंगी। और पीजीटी होता है हमारा 9 to 12 का, तो आपने 9th to 12th है जो एनसीईआरटी वो यहाँ पे पढ़नी होंगी। ठीक है, ये तो बात है इतनी। तो अब भी बच्चों के मन में क्या डाउट है कि क्या 6 to 10 एनसीईआरटी पढ़ के हमारा टीजीटी हो सकता है, और क्या 9 to 12 एनसीईआरटी पढ़ के हमारा पीजीटी वाला एग्जाम हो सकता है। तो बहुत से बच्चों के मन में डाउट है। तो अब यहाँ पे हम इस चीज को यहाँ पे देखेंगे कि क्या आपको खुद से पता चल जाएगा कि क्या आप इन चीजों को करके आपका जो एग्जाम है वो क्वालिफाई कर पाओगे। देखो, होता तो एग्जाम एनसीईआरटी में से ही है, ये बात तो है फिक्स। अब यहाँ पे हम देखेंगे इस चीज को। जैसे आपका सब्जेक्ट मान लिया हमने, टीजीटी मैथ है, टीजीटी इंग्लिश है, टीजीटी हिंदी है, जो भी है आपका। जैसे मेरा था टीजीटी साइंस था और पीजीटी केमिस्ट्री था, तो मैं वो लेके चलूंगी क्योंकि वहां पे उसके अकॉर्डिंग आप अपने अपने सब्जेक्ट की देख लेना, सबका सेम ही होता है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा कि 60 मार्क्स आते हैं आपके सब्जेक्ट के, लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि आपको 10 to 12 क्वेश्चन हैं वो मिलेंगे 11th-12th क्लास के। और यहाँ पे क्या होता है, ऐसे सेम 10 to 12 क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे यहाँ पे बीएससी एमएससी लेवल के, एमएससी लेवल के। उन्हीं क्वेश्चन को देख के बच्चों के मन में ये डाउट आता है कि क्या इनसे ये वाली चीजें एनफ है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी ये वाली चीज, वहां पे वाली। अब यहाँ पे इसको कंप्लीट एनालाइज करना बैठ के इस वीडियो को देखने के बाद। यहाँ पे देखो, हमारे पास 60 मार्क्स का सब्जेक्ट है और हमने मान लिया कि 12 मार्क्स है वो हमारे हाई लेवल के आते हैं दोनों में ही, इसमें भी और इसमें भी। टीजीटी में आते हैं 11th-12th के और पीजीटी में आते हैं इसके बीएससी एमएससी के। ठीक है, ये चीज हमने मान ली, आते हैं, सबको बताते। तो यहाँ पे आप देखो 45 to 48 मार्क्स हैं, तो वो आपके कहाँ से आएंगे, वो यहाँ पे टीजीटी में आएंगे 6 to 10 के, और 45 to 48 मार्क्स है वो पीजीटी में आएंगे 9 to 12 के। तो अब ये देखो, जैसे ही आप एग्जाम की प्रिपरेशन करना बैठते हो, पीवाईक्यू को देखते हो, अच्छी बात है पीवाईक्यू को देखना, लेकिन आपको क्या ये वाले क्वेश्चन दिखेंगे वहां पे, ये वाले। तो आपको क्या लगेगा कि एग्जाम है वो तो हाई लेवल का आता है। आपके एग्जाम में एक टेंशन बन जाती है कि क्या टीजीटी में 11th-12th के बिना पढ़े हम स्टेट हो पाएगा हमारा, और क्या इसमें पीजीटी में भी हमारा बीएससी एमएससी का सिलेबस करे बिना स्टेट हो पाएगा। तो ये वाली चीजें आपके दिमाग में उठने लगती हैं, लेकिन इन चीजों का कोई भी लॉजिक नहीं है। देखो यहाँ पे, आप यहाँ पे देखो 45 to 48 मार्क्स है, वो चीज फिक्स है कि आपकी 6 to 10 में से आएगी, चाहे आप देख लेना, आपको पीवाईक्यू आपके मिलेंगे तो वहां पे देख लेना। ऐसे ही 9 to 12 है, वहां पे 45 to 48 मार्क्स हैं वो आपके सब्जेक्ट में से आएंगे। अगर हम ये मान के चलें कि 15-15 मार्क्स उनको नेग्लेक्ट ही कर दें हम, तो यहाँ पे हमारे पास मार्क्स बचे 45 मार्क्स। अब इन्हें हमें पता है, अगर टीजीटी है तो ये हमें बात फिक्स है कि 45 मार्क्स हैं वो 6 to 10 के ही आएंगे, और यहाँ पे ये बात फिक्स है कि जो 45 मार्क्स हैं वो 9 to 12 के ही आएंगे। तो यहाँ पे टेंशन की क्या बात है कि अगर आपने इन 45 मार्क्स में से भी 40+ मार्क्स ले लिए तो सब्जेक्ट में आपका एक अच्छा खासा है वो आप मार्क्स लेके आ पाओगे। कैसे, यहाँ पे देखो, अगर आपने यहाँ पे 40+ मार्क्स लिए हैं और यहाँ पे भी आपने 40+ मार्क्स लिए हैं, और आपके क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, 90 है, 90 में से 40 आप सब्जेक्ट में ले चुके, बचे कितने, 50। और जिस लेवल पे हम जब स्पेशली एस्टेट के लिए पढ़ते हैं तो सीडीपी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम अपना बेस्ट देते ही देते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग फिर भी सबकी एक वो जाती है, लेकिन सीडीपी ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी हम प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पे करते हैं। तो यहाँ पे हम मान के चलें कि सीडीपी में भी हम ज्यादा नहीं मानते, मान लेते हैं आपके 20 मार्क्स ही आ पाएंगे। तो भी आप यहाँ पे देखो, आपके पास बचे बस 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स बचे।
तो आप ये लगाओ 30 मार्क्स में आपके पास 15 मार्क्स की हिंदी भी है, 15 मार्क्स की इंग्लिश भी है, 10 मार्क्स की रीजनिंग भी है, 10 मार्क्स की जीके भी है, 10 मार्क्स का मैथ भी है। तो आप ये लगाओ ना, तो 30 मार्क्स। तो ऐसे आप इस चीज को एनालाइज करो ना, तब पता चलेगा कि ये एनफ है या नहीं है। और दूसरी बात, अब देखो, जैसे ही आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो वहां पे आपको ये वाली चीज दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। वहां पे आपका फोकस मेन कहाँ पे हो, कि पहले हम 6 to 10 एनसीईआरटी पूरी करेंगे। हाँ, अगर होपफुली आपकी जो एनसीईआरटी है 6 to 10 वो अच्छी तरह से आपकी टाइम पे कंप्लीट हो जाए, पीवाईक्यू आपने लगा के देख लियो, तो वहां पे फिर आपने क्या करना है, जो आपके 11th 12th के जो मेन टॉपिक हैं, जो आप पीवाईक्यू में देखोगे कि ये चीज आती है, उनको पढ़ लेना। उनको फिर बाद में आप एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो। लेकिन अगर आपके पास अब आपकी अभी तक 6 to 10 की एनसीईआरटी ही कंप्लीट नहीं हुई है और आप टेंशन लेके बैठे हो 11th और 12th की, तो फिर वो तो बेफिजूली बात हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तो सबको दिख रहा है ना, अगर 6 to 10 एनसीईआरटी ही हमने नहीं की है और हम 11th 12th की सोचेंगे, तो फिर वो तो सीधा अपने आप को सेल्फ डिमोटिवेशन का काम करेगी। अपने आप को डिमोटिवेट को हमें किसी की आवश्यकता नहीं, हम खुद ही कर लेते हैं, तो वो वाली चीज यहाँ पे हो जाएगी। एक बार आप अपने पेशेंस के साथ एक महीने में, मैक्सिमम एक महीना लगाओ, 6 to 10 एनसीईआरटी है वो कंप्लीट कर लो। मैथ है तो मैथ वाली एनसीईआरटी उठा लो, साइंस है तो साइंस वाली उठा लो। ऐसे आपने 6 to 10 एनसीईआरटी है पहले वो कंप्लीट करनी है। ऐसे यहाँ पे अगर आपका पीजीटी लेवल का है, तो पहले आप 9 to 12 एनसीईआरटी अच्छे से कंप्लीट करो, उसके बाद उसके पीवाईक्यू लगा के देखो। उसके बाद आपने देखना है कि अगर आपके पास टाइम बचता है, तो आप हाई लेवल का, जैसे बीएससी एमएससी लेवल का हो गया, वो देख लेना। पेपर में जो अरेंजमेंट होती है ना, वो इस टाइप से होती है कि 4-5 क्वेश्चन आपको अपने सब्जेक्ट से मिलेंगे, जैसे यहाँ पे टीजीटी में 6 to 10 से मिलेंगे, और 1-2 क्वेश्चन बीच में आपको हाई लेवल का दिख जाएगा। आपने वो वाले क्वेश्चन नहीं देखे जो सब्जेक्ट में ही थे, आपने वो वाले क्वेश्चन देखे जो हाई लेवल के थे, और उसके आधार पे आपने इमेज बना ली कि जो सब्जेक्ट में से तो एग्जाम आता ही नहीं। तो आप एक बार एनालाइज करना। और जो ये पीछे वाला टीजीटी साइंस का भी एग्जाम था, उसमें तो 11th 12th भी कम आई थी, मॉडरेट लेवल का एग्जाम था, 6-7 से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऐसा ही है कि अब इनका जो सिलेबस है वो फिक्स होने लगा धीरे धीरे। पहले इतना हाई लेवल इनका और ज्यादा था, लेकिन पीछे वाला एग्जाम है, पहले वाले एग्जाम्स की बजाय थोड़ा सा टीजीटी साइंस का पता मुझे, वो थोड़ा सा अच्छे लेवल का था, उसमें इतनी ज्यादा मुश्किल वाली कोई बात नहीं थी। तो यहाँ पे इन चीजों को पहले आपने करना, पहले टीजीटी के लिए 6 to 10 एनसीईआरटी कंप्लीट कर लो, उसके बाद अपने जो भी आप इसके अलावा पढ़ना चाहते हो पढ़ लेना। ऐसे ही पीजीटी में पहले 9 to 12 पढ़ लो, उसके बाद एक्स्ट्रा जो भी आपकी इच्छा वो पढ़ लेना। और पीवाईक्यू मस्ट है। तो यहाँ पे देखो, अगर आपके 40 मार्क्स भी हम ले आए सब्जेक्ट में से, तो हमारे पास 20 हमारे सीडीपी से, तो उसके बाद तो 30 मार्क्स ही बचेंगे। और 30 मार्क्स तो ऐसा तो हम ये नहीं है कि हिंदी इंग्लिश रीजनिंग मैथ जीके को बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, उनको भी तो हम कुछ लेवल पे पढ़ेंगे ना। तो वहां से हमारे इजीली आ जाएंगे, आपके 100+ मार्क्स है वो यहाँ पे बन सकते हैं, इजीली बन सकते हैं। यहाँ पे हम 30 मार्क्स हैं, 30 मार्क्स हमें चाहिए हिंदी इंग्लिश में से। आप ये लगा के चलो कि 15 मार्क्स हमारे हिंदी इंग्लिश दोनों में से आ गए, और 15 मार्क्स इजीली आप उसमें से जो रीजनिंग जीके मैथ वाला पोर्शन ले आए, तो इजीली आपके हैं वो 30 मार्क्स, तो यहाँ से बिल्कुल आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो होप आपको ये समझ आया होगा कि हाँ, एनसीईआरटी मस्ट है, और एक बार पढ़ लेना उसको अच्छे से, उसके बाद आपने पीवाईक्यू देखने हैं, तो इजीली एग्जाम है वो आपका यहाँ से निकल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।